हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले दोस्तों एडुटेरिया के द्वारा जो अभी न्यू बुक जो करंट अफेयर्स का वार्षिकी 2025 जो आया है दोस्तों, इसका दोस्तों थियोरेटिकल सेक्शन दोस्तों हम इस सेशन में कर रहे हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट दोस्तों, इसका सेट प्रैक्टिस दोस्तों अलग सेशन में चल रहा है दोस्तों। जो अभी तक नहीं देखे दोस्तों, वो मेरे इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन पे आते हैं दोस्तों। वार्षिकी 2025 का देखिए दोस्तों, फर्स्ट में जो है पहला चैप्टर दोस्तों हम लोग कर रहे थे इसमें, जो कि न्यूज़पेपर का कटिंग है दोस्तों। उसका दोस्तों 1 साल का कटिंग दोस्तों हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। इसी का दोस्तों आज हम लोग का तीसरा सेशन होगा दोस्तों, तीसरा। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट हम अपने सेशन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये पिछला का ही टॉपिक का है दोस्तों, जो कुछ छूट गया था पिछला पॉइंट्स का था दोस्तों। देखिए, चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है फ्रेंड्स। ये इलेक्शन कमीशन के बारे में है। संविधान संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन दोस्तों जो करना पड़ेगा हम लोग को। अनुच्छेद 83 में दोस्तों संसद के सदनों की अवधि में परिवर्तन होगा। और अनुच्छेद 85 में है दोस्तों, इसमें भी करना होगा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन। और 4 में है दोस्तों, सी में है, और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि में भी दोस्तों परिवर्तन करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, नेक्स्ट है अनुच्छेद 174। देखिए दोस्तों, कौन कौन सा अनुच्छेद में करना पड़ेगा दोस्तों। अनुच्छेद 83 हो गया, 85 हो गया, 72 में दोस्तों राज्य विधानसभाओं की अवधि में परिवर्तन। फिर 174 में करना पड़ेगा दोस्तों राज्य विधानसभाओं का विघटन में दोस्तों। और दोस्तों फिर उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 356 में दोस्तों संवैधानिक आपात स्थितियाँ में। और एफ में दोस्तों जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कई प्रावधान में दोस्तों ये करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में दोस्तों। विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। नोट में देखिए दोस्तों, समिति के अन्य सदस्य जैसे सुभाष कश्यप थे, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी। अधीर जुड़ने से इनकार कर दिया था दोस्तों, अधीर जुड़ने से ही इनकार कर दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सार्वजनिक परीक्षा दोस्तों, अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 दोस्तों। देखिए सार्वजनिक परीक्षा में दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों। इसमें को केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है दोस्तों। प्रमुख प्रावधान जो है दोस्तों इसका, वो देखिए प्रमुख प्रावधान में देखिए दोस्तों, इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है दोस्तों, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। परीक्षा अधिकारियों को या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं फ्रेंड्स। परियोजना में देखिए दोस्तों, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है दोस्तों ये। नेक्स्ट तो हाइड्रोजन परियोजना में देखिए दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोजन परियोजना की घोषणा की है दोस्तों। हाइड्रोन दोस्तों हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार
यह अधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनलों का पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबीट सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाउड से बड़े इंटरनेट का प्रदर्शन भी करेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व स्तरीय विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई फ्रेंड्स। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं जो है दोस्तों, देखिए 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। यह रिपोर्ट 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसने लगभग 4000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया, जिनमें से 3250 CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, पशु प्रजातियों का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार। गेंडे के सींग 29%, पेंगोलिन के सल के 28%, हाथी दांत 15%। नेक्स्ट दोस्तों, पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार बाजार दोस्तों। देवदार का 47%, शीशम का 35%, अगरवुड का दोस्तों 13%। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट में देखिए दोस्तों, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है दोस्तों। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन साइट्स में सूचीबद्ध वन्यजीव प्राणियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों पर अद्यतन ध्यान केंद्रित करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल फ्रेंड्स। हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मेक्सिको को चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू व्हेल की खोज की है दोस्तों, जिसे तामजा ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तामजा ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बोलते हैं आगे दोस्तों, मुख्य बिंदु में इसका देखिए, मुख्य बिंदु तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है दोस्तों। देखिए तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। नेक्स्ट दोस्तों, 13,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लू होल देख लीजिए। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके आधार शैल, चूना, पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बने होते हैं। आगे दोस्तों, ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया दोस्तों। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं जो है दोस्तों, ये देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई फ्रेंड्स। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन
7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर। फ्रेंड्स, भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा खराब है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। दोस्तों, भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका के पीछे है, जो क्रमशः 158, 152 और 150वें स्थान पे है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट दोस्तों, प्रयुक्त संकेतक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा है। दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सलाहकार मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की है। मुख्य बिंदु दोस्तों इसका है वैश्विक संदर्भ। 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। दोस्तों, आगे दोस्तों, वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट होने के अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेंड्स, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। भारतीय संदर्भ देखिए दोस्तों, अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी। 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी। दोस्तों, इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। नोट है दोस्तों, हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 244 के दोस्तों, अनुच्छेद 244 के देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 के ए को लागू करने का वादा किया था। संविधान के अनुच्छेद 244 के ए में देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 244 के ए में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 244 के ए को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244 के ए में अंतर दोस्तों क्या है, देखिए 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद हैं। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं, वे कानून परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है। दोस्तों, दूसरी ओर अनुच्छेद 244 के जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। देखिए दोस्तों, हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों देखिए, इसका मुख्य बिंदु जो है दोस्तों, मुख्य बिंदु है वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी, जो 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या 68 से 1 कम है। दोस्तों, 68 से 1 कम है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा देश है, बड़ा केंद्र है। 7 से 3 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, मुंबई 14 यूनिकॉर्न तथा 19वें स्थान पर है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, नोट है इसका, यूनिकॉर्न भी स्टार्टअप है जिसका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दोस्तों, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कल के सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को। आप लोग मेरे सेशन के साथ दोस्तों बने रहिए। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।